हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स के ग्रामर पोर्शन का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन का पार्ट 2। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने रूल्स के बारे में पढ़ा था, कहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन का यूज़ होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे पार्ट 2 में यानी देखेंगे जो कौन सा प्रेपोजिशन किस जगह पे यूज़ होगा। तो आपको लास्ट तक बने रहना है और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो आज का जो हमारा पोर्शन है वो ग्रामर पोर्शन का हम लोग यानी जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है, प्रेपोजिशन कवर करेंगे, जो कि ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने डाल दिया है। उसके बाद अगर आप तक आपने अगर टेलीग्राम चैनल जो BBP हेल्प नाम से है वहाँ पे नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जुड़ जाइए, यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे जो प्रेपोजिशन है कौन सा, अबाउट। तो हम लोग देखेंगे अबाउट का यूज़ कहाँ पे हम लोग करेंगे। नियरनेस ऑफ सम काइंड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, नियरनेस ऑफ सम काइंड। इसका मीनिंग हो गया किसी प्रकार की निकटता, यानी किसी प्रकार की निकटता को दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अबाउट का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट में ए में देख लेते हैं हमें किस क्या है, के संबंध में और के बारे में, यानी यहाँ क्या बोला इंग्लिश में उसको कंसर्निंग मतलब होता है विषय में। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो अबाउट का यूज़ कहाँ होगा, के संबंध में, के बारे में। अगर सेंटेंस में कहीं भी आए तो हम लोग वहाँ पे अबाउट का यूज़ करेंगे। तो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम इसके बारे में जानते हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, के बारे में, इसलिए हम क्या लगाए यहाँ पे अबाउट का यूज़ किए, प्रेपोजिशन है अबाउट। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज़। क्या बोला जा रहा है, ही इज़ केयरलेस अबाउट हिज ड्यूटीज़, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया, वह अपने जो कर्तव्यों के प्रति क्या है, लापरवाह है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ किए, अबाउट का यूज़ किए। उसके बाद थर्ड एग्जांपल में क्या है, टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट। क्या बोला जा रहा है, टेल मी अबाउट द एक्सीडेंट, घटना के बारे में बताइए। तो यहाँ पे क्या बोला, के बारे में, यानी हम एक्सीडेंट के बारे में उसको पूछ रहे हैं किसी से। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने अबाउट का यूज़ किया। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग अबाउट का दूसरा यूज़ देख लेते हैं। हम लोगों ने ए देख लिया, अब देखेंगे हम लोग बी में क्या है, नियरनेस ऑफ प्लेस, यानी किसी जगह की निकटता को दिखाने के लिए हम लोग भी क्या करते हैं, अबाउट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, के इधर उधर, स्थान का भाव, यानी जो स्थान का भाव होना चाहिए, यानी किसी स्थान के इधर या उधर, तो वहाँ पे भी हम लोग अबाउट का यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं, ही इज़ वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ही इज़ वॉन्डरिंग अबाउट द टाउन, यानी वो शहर के इधर उधर घूम रहा है। तो हमने यहाँ क्या यूज़ किया, अबाउट का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ही इज़ ट्रेवलिंग अबाउट द वर्ल्ड। अब देख लेते हैं हम लोग सी में, और तीसरा में क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग अबाउट का, यहाँ पे क्या है, के लगभग, यानी लगभग में भी हम लोग क्या करेंगे, अबाउट का यूज़ करेंगे। नियरनेस ऑफ टाइम, यानी समय की निकटता को दिखाने के लिए। जैसे इट इज़ अबाउट 10 o'clock, यानी करीब कितने, 10 बजे हैं। तो वहाँ क्या लगभग में आ रहा है कि करीब 10 बजे हैं, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज़ किया, अबाउट का यूज़ किया। ही अराइव्ड एट अबाउट 7 o'clock, वह लगभग कितने, 7 बजे, करीब 7 बजे पहुँचा। तो हमने भी यहाँ पे क्या यूज़ किया, यानी करीब था, लगभग था, तो हमने अबाउट का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे हम लोग डी में देख लेते हैं। और क्या यूज़ है अबाउट का, होने को, यानी कोई भी कार्य हो, जैसे तुरंत होने को है, वहाँ भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अबाउट का यूज़ करेंगे, यानी नियरनेस ऑफ स्टेट। चलिए यहाँ पे क्या है, द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, यानी जो ट्रेन है अबाउट टू स्टार्ट, यानी स्टार्ट होने वाली है, जस्ट कुछ सेकंड बचे हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या भी यूज़ किए, अबाउट का यूज़ किए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल में, द शो इज़ अबाउट टू स्टार्ट, यानी जो शो है वो स्टार्ट होने वाला है, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, यानी होने को है स्टार्ट। चलिए तो हम लोगों यहाँ पे देख लिया, यानी कहाँ पे हम लोग अबाउट का यूज़ करेंगे। हम लोगों ने 4 यानी ABCD कंडीशन देख लिया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन, ये भी क्या है, एबव। तो हम लोग कहाँ पे एबव का यूज़ करेंगे, चलिए तो हम लोग एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे। आपको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि जो प्रीपोजिशन है ये बहुत ही ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लगभग हर एग्ज़ाम में, यानी हर एग्ज़ाम में लगभग इससे क्वेश्चन आया है और बहुत ही ज़्यादा आया है। तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है, और जितने भी पार्ट इस यानी इस
टॉपिक के आएंगे, आपको सारे को देखना है, क्योंकि एक पार्ट में ये पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा, आपको 3-4 पार्ट में कराया जाएगा, तो आपको सारे पार्ट को देखना है। चलिए, तो आपको अगर अच्छा लगे क्लास तो लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सेकंड प्रीपोजिशन क्या है, एबव। तो हम लोग कहाँ पे एबव का यूज़ करेंगे, इन ए हायर पोजीशन, यानी किसी ऊंची पोजीशन के लिए हम लोग क्या पे यूज़ करेंगे, एबव का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, के ऊपर होना चाहिए, यानी कोई चीज़ ऊपर होना चाहिए लेकिन सटा हुआ नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। ऊपर तो होना चाहिए लेकिन टच नहीं होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे यानी हायर देन, उससे हाई होना चाहिए। जैसे ए स्वॉर्ड, क्या बोला, ए स्वॉर्ड वाज हैंगिंग अबव हिज हैंड, यानी जो तलवार है उसके सर के ऊपर लटक रहा है, यानी क्या है, उसके सर के ऊपर लटक रहा है, उसके सर पर नहीं है, टिका हुआ नहीं है, उस पर सटा हुआ नहीं है, उसके सर के ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एबव का यूज़ किया। द प्लेन, क्या बोला जा रहा है, द प्लेन इज़ फ्लाइंग एबव द क्लाउड, जो प्लेन है वो उड़ रहा है कहाँ, एबव द क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स के ऊपर, बादलों के ऊपर, बादल पे सटा हुआ नहीं है, वो बादलों के ऊपर है। चलिए, तो हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट। चलिए हम लोग बी में देखते हैं यहाँ पे क्या है, कहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसका एबव का से परे से ऊपर, यानी से परे से ऊपर जहाँ होगा वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किसका, एबव का। बियॉन्ड द रीच ऑफ या मोर देन, देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से। ही इज़ एबव सस्पिशन, इसका मीनिंग क्या हुआ, ही इज़ एबव सस्पिशन, वह संदेह के ऊपर है, यानी वो संदेह से परे है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, वो संदेह से ऊपर है। उसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, वी शुड वैल्यू ऑनर एबव लाइफ, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, हम यहाँ पे हमें जीवन से ज़्यादा यानी सम्मान को महत्व देना चाहिए। यानी क्या बोला जा रहा है, से ऊपर यानी सम्मान से ज़्यादा या सम्मान से परे हम लोगों को क्या करना चाहिए, जीवन को महत्व देना चाहिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में क्या है, द एप्लीकेंट शुड बी एबव द एज ऑफ 20, यानी जो एप्लीकेंट्स है यानी जो वो 20 के एज से एबव होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एबव का यूज़ किया। किसके लिए, कहाँ पे करेंगे हम लोग, से परे से ऊपर, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एबव का यूज़ करेंगे। चलिए अब यानी तीसरा देख लेते हैं हम लोग। तीसरे में यानी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, अक्रॉस। तो हम लोग कहाँ पे अक्रॉस का यूज़ करेंगे, चलिए तो देख लेंगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। फ्रॉम वन साइड टू अपोजिट साइड, यानी एक साइड से जो उसका जस्ट अपोजिट साइड होगा, उल्टी साइड होगा, वहाँ पे हम लोग अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे क्या है, के उस पार, जहाँ पे के उस पार होगा हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। जैसे ऑन द अपोजिट साइड, यानी उस पार जो होना चाहिए वो अपोजिट साइड होना चाहिए, यानी उल्टी दिशा में होनी चाहिए। जैसे हर हाउस इज़ अक्रॉस द रिवर, यानी जो उसका जो घर है यानी उस, तो वो क्या है, अक्रॉस द ऊपर, यानी नदी के उस पार है। यानी जो हम यहाँ से हम नदी के दूसरी छोर से उस पार की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, अक्रॉस का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे बी में, यहाँ पे क्या है, एक छोर से दूसरे छोर तक, वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अक्रॉस का यूज़ करेंगे। फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ऑफ द समथिंग, यानी किसी चीज़ के एक साइड से दूसरी छोर तक हम लोग वहाँ पे भी एबव का यूज़ करेंगे, सॉरी अक्रॉस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर, यानी तुम नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक तैर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक छोर से दूसरी छोर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ने अक्रॉस का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, यानी एक ब्रिज है किसके, अक्रॉस द रिवर, यानी नदी के एक छोर से दूसरी छोर तक एक रिवर है, यानी सॉरी ब्रिज है, वहाँ पर भी हम लोगों ने अक्रॉस का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग फोर्थ, यानी जो चौथा क्या है, प्रीपोजिशन हमारा आफ्टर। तो आफ्टर का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, यानी किसी चीज़ की सीक्वेंस को दिखाने के लिए, यानी अनुक्रम, सीक्वेंस का मतलब हो गया अनुक्रम, यानी क्रम बाय क्रम, तो वहाँ पे भी हम लोग आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट इससे के बाद, यानी आफ्टर का यूज़ कहाँ करेंगे हम लोग, के बाद। लेटर देन शोइंग सीक्वेंस ऑफ टाइम या प्लेस, यानी समय का जो अनुक्रम है या जो जगह का अनुक्रम है वहाँ पे दिखाने के लिए हम लोग के बाद यानी जो आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे ही केम आफ्टर 10 o'clock, यानी वह 10 बजे के बाद आया। यहाँ पे क्या आ रहा है, वो 10 बजे के बाद आया, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, आफ्टर का यूज़ किया। जून कम्स आफ्टर मई, यानी जून जो आता है मई के बाद आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जून कम्स आफ्टर मई जून के बाद आता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे बी में क्या है, यहाँ पे कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग, के बाद, यानी इंडिकेटिंग मच रेपिटेशन, यानी इसका मतलब क्या हुआ,
इंडिकेटिंग मच रिपीटेशन मतलब हो गया आपका दोहराव, यानी कहीं पे भी अगर दोहरा यानी कोई चीज़ को रिपीट होगा वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आफ्टर का यूज़ करेंगे। जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, यानी वो शॉट फायर किया, फिर मतलब फायर करने के बाद फिर क्या किया, शॉट फायर किया, यानी ये क्या है, सीक्वेंस में है, यानी रिपीटेशन में है, ये रिपीट हो रहा है। जैसे एक बार फायर किया फिर दूसरी बार क्या किया, वो शॉट किया, तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या यूज़ किया, आफ्टर का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं आगे हम लोग। सी में क्या है, की शैली में, यानी जहाँ पे की शैली में होगा, यानी किसी चीज़ की इन द स्टाइल ऑफ समबडी, किसी की शैली में होगा, किसी चीज़ की शैली में होगा, वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, आफ्टर का यूज़ करेंगे। यानी जो ये जो पोएम है वो यानी किसकी शैली में है, वो शैली की शैली में है। तो ये शैली क्या है, एक प्रकार की वो स्टाइल है लिखने का, यानी तो ये पोएम जो लिखा हुआ है यानी वो शैली की स्टाइल में लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए लोग क्या यूज़ किया, दिस इज़ ए पोएम आफ्टर शैली। चलिए अब हम लोग यानी जो फिफ्थ प्रीपोजिशन है वो क्या है, अगेंस्ट। तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे अगेंस्ट का, चलिए देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। के विरुद्ध या के विपरीत, यानी किसी चीज़ के अगेंस्ट या किसी चीज़ के विपरीत, वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किसका, अगेंस्ट का, यानी इन अपोजिशन टू एस बी और एस टी एच। तो ये एस बी जो शॉर्ट फॉर्म है किसका, समबडी का जो फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है वो एस बी है, और जो एस टी एच है वो समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है। तो आपको ध्यान में रखना है एस बी यानी समबडी, एस टी एच मतलब समथिंग। देख लेते हैं यहाँ पे, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, यानी मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, के विरुद्ध, तो हम लोगों ने यहाँ पे अगेंस्ट का यूज़ किया। दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ, यानी यह क्या है, कानून के विरुद्ध है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या यूज़ किया, अगेंस्ट का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग अगला, यहाँ पे बी में क्या है, से सटकर इन कांटेक्ट विद, यानी सटकर होना चाहिए। तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट ए ट्री, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, वह पेड़ के सहारे खड़ा है, यानी वो क्या है, पेड़ के सहारे खड़ा है, यानी उससे सटकर वो चिपका हुआ है, उसके सहारे खड़ा है, वो उसके सहारे टिका हुआ है। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, अगेंस्ट का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे क्या यूज़, कहाँ पे यूज़ करेंगे, और इसका अगेंस्ट का यानी कि तैयारी में, यानी किसी चीज़ की तैयारी में, इन प्रिपरेशन फॉर, वहाँ पे भी हम लोग अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलरा, क्या बोला जा रहा है, देयर इज़ एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलरा, यानी जो कोलरा जो एक बीमारी है उसके विरुद्ध एक क्या, यानी उसकी तैयारी के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए एक इंजेक्शन का तैयारी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, यानी देयर इज़ एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलरा। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, आगे यहाँ पे क्या है, डी में देख लेते हैं हम लोग, इन रिटर्न फॉर समथिंग, यानी किसी चीज़ की रिटर्न के लिए, वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे किसका, अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, टिकट्स आर इशूड ओनली अगेंस्ट पेमेंट ऑफ द फुल फी। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, अगेंस्ट का यूज़ हुआ है। तो हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी टिकट जो है केवल पूर्ण शुल्क भुगतान के बाद ही जारी किए जाते हैं। यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे जो टिकट्स हैं वो इशूड किए जाते, जारी किए जाते कब, यानी फुल पेमेंट यानी पूर्ण भुगतान के बाद ही जारी किए जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ किए, अगेंस्ट का यूज़ किए। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे यानी जो हमारे जो प्रीपोजिशन 6 में है क्या है, वो अलोंग। तो हम लोग कहाँ पे अलोंग का यूज़ करेंगे, इन द सेम लाइन विद एनीथिंग, यानी कोई भी चीज़ है उसके जो सेम लाइन में होगा, यानी उसी लाइन में होगा, तो वहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, अलोंग का यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, के समानांतर, यानी क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, की बगल में, फ्रॉम वन इनटू अदर, यानी और टुवार्ड्स द अदर इन, यानी एक और से दूसरी ओर की होना चाहिए किसी सब चीज़ के, या क्लोज टू और पैरेलल, यानी जो बगल में सटा क्लोज होना चाहिए, या समानांतर होना चाहिए, विद द लेंथ ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ की लंबाई से। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल में, दैट लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, क्या बोला जा रहा है, द लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, यानी क्या है, राजमार्ग के साथ चली गई, यानी जो ये लाइन है वो राजमार्ग के साथ चली गई, हाईवे के साथ चली गई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक, यानी वह नदी के किनारे चल दिया। तो ये क्या है, उसके बगल, यानी उसी के समानांतर होगा, यानी उसी के बगल में होगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ही वॉक्ड अलोंग द रिवर बैंक। चलिए उसके बाद थर्ड में यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स
क्या है, फ्लावर्स ग्रो अलोंग द साइड ऑफ द वॉल, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, दीवार के किनारे फूल उगते हैं, यानी उसी के समानांतर है, उसी के बगल में है, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, अलोंग का यूज़ किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला, यहाँ पे 7 में क्या हमारा जो 7 प्रीपोजिशन है वो है अमोंग एंड बिटवीन। तो देख लेते हैं हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोग अमोंग का, कहाँ पे बिटवीन का यूज़ करेंगे। चलिए ये बहुत ही मज़ेदार है, आपको ध्यान से सुनना है। इन दोनों का अर्थ होता है बीच में, सॉरी यहाँ पे छूट गया है बीच में, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, यानी जो अमोंग और जो बिटवीन का मतलब होता है वो बीच में होता है। तो ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, बीच में होता है। पर इसमें अंतर यह है कि, तो इसमें अंतर क्या है, जहाँ बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है, तो जो हम लोग यानी जो बिटवीन का यूज़ करते हैं कहाँ करते हैं, दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के साथ करते हैं। लेकिन जो अमंग का जो हम लोग यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे में क्या है, द मनी वॉज डिवाइडेड बिटवीन 2 सन्स, यानी मनी जो है, रुपया जो है डिवाइड किया गया है बिटवीन माई 2 सन्स, यानी मेरे 2 बेटे के बीच में पैसा को बांटा गया है। तो यहाँ पे क्या है, 2 सन्स है, तो वहाँ पे हम लोगों ने बिटवीन का यूज़ किया। अगर वहाँ पे 3 से ज़्यादा होता तो हम लोगों ने पे एमंग का यूज़ करते। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, द मनी वॉज डिवाइडेड एमंग माई 4 सन्स। देखिए यहाँ पे यानी 3 से ज़्यादा आ रहा है, सन्स यानी 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यूज़ कर दिया, एमंग का यूज़ कर दिया। तो आपको पता चल गया, यानी 2 व्यक्ति होगा तो वहाँ पे हम लोग बिटवीन करेंगे, और 3 से ज़्यादा व्यक्ति होगा तो हम लोग वहाँ पे 4 का एमंग का यूज़ करेंगे। यहाँ पे थर्ड में क्या है, द बुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द स्टूडेंट्स, यानी जो बुक्स हैं, किताब से हैं, वो बांटा गया है एमंग द स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट के बीच में। तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, 3 से अधिक होंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूज़ एमंग का यूज़ करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग आगे, चलिए देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा नोट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नोट बताया गया है। चलिए यहाँ पे नोट में क्या है, बिटवीन का प्रयोग 2 से अधिक के साथ भी होता है। तो पहले मैंने आपको बताया जो बिटवीन का यूज़ होगा वो 2 के साथ हो, यानी 2 व्यक्ति या वस्तुओं के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे आपको बताया वो 2 से अधिक भी हो सकता है। वे कहाँ हो सकता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना है। यदि उन सब वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच क्या हो, परस्पर संबंध, यानी जो भी हम लोग अगर 2 से ज़्यादा होगा, वहाँ पे अगर हम लोग बिटवीन का यूज़ करेंगे तब करेंगे जब उनका संबंध क्या होगा, एक परस्पर, उनके बीच एक परस्पर संबंध होना चाहिए, या सहयोग का बोध हो, या सहयोग का बोध होना चाहिए उनके बीच में। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, देयर इज़ ए ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स, यानी क्या हुआ, एक जो 5 ग्रेट पावर्स है, यानी जो 5 महान शक्तियाँ हैं, उसके बीच में क्या है, एक ट्रीटी हुई, संधि हुई। तो यहाँ पे क्या है, उनके बीच में क्या था, परस्पर संबंध था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया। देयर इज़ नॉट मच स्पेस बिटवीन द 3 पॉइंट्स, यानी तो ये 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है, तो ये जो 3 पॉइंट्स है उनके बीच में एक परस्पर संबंध था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बिटवीन का यूज़ किया। चलिए तो हम लोगों ने नोट देख लिया कहाँ पे हम लोग, यानी 2 व्यक्ति से ज़्यादा होगा तो हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे बिटवीन का। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अगला, यानी जो 8वां हमारा प्रीपोजिशन है वो क्या है, प्रोक्सिमिटी, यानी समीप्य, यानी निकटता। वहाँ पे हम लोग करेंगे किसका, एट का यूज़ करेंगे। जैसे विद एक्चुअल, यानी वास्तविक या इंटेंडेड कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पे देखा शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड का यूज़ करेंगे। जैसे निश्चित समय का बोध, यानी जो होना चाहिए, एक निश्चित समय का बोध होना चाहिए, वहाँ पे हम लोग ऐड का यूज़ करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में, सॉरी एग्जांपल में है, ही विल कम एट 4 o'clock, यानी वह 4 बजे आएगा। क्या बोला जा रहा है, ही विल कम एट 4 o'clock। देख लेते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, ही केम एट नून, या नाइट या मिडनाइट। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, यानी हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे ऐट का, यानी कोई निश्चित समय का बोध कराने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, निश्चित समय क्या है, यहाँ पे नून क्या है, एक फिक्स टाइम है, यानी निश्चित समय है, वो क्या है, वह क्या है यहाँ पे, ही केम एट नून, यानी वह दोपहर को आया, वो नाइट को आया, वो या मिडनाइट को आया। तो यहाँ पे एक निश्चित समय का बोध हो रहा है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे बी में क्या है हम लोग देखेंगे अभी, और कहाँ पे यूज़ करते हैं हम लोग इसका, ऐट का। चलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है आपको, छोटे स्थान का बोध, यानी कोई भी छोटा स्थान हो उसका बोध कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐट का यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे यहाँ पे क्या है, ही लिव्स
एट मधुबनी। तो ये मधुबनी ये क्या है, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एट का यूज़ करेंगे, यानी ही लिव्स एट मधुबनी, वह मधुबनी में रहता है। उसके यहाँ पे क्या है, ही इज़ एट होम, वह घर पर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या इसके, यानी कोई भी छोटा स्थान हो उसका अगर हम लोग क्या करेंगे, बोध कराने के लिए हम लोग करेंगे एट का यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, माई सन इज़ एट स्कूल, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, माई सन इज़ एट स्कूल, मेरा सन क्या है, स्कूल में है, मेरा बेटा स्कूल में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एट का यूज़ किया, यानी कोई छोटा स्थान का बोध कराने के लिए। तो अब देख लेते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे सी देखेंगे हम लोग, सी में यहाँ पे क्या है और कहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग एट का। देखिए इंडिकेटिंग प्राइस, यानी प्राइस को इंडिकेट करने के लिए, या रेट को, स्पीड को, प्रोक्सिमिटी इन वैल्यू या स्पीड को हम लोग करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए एट का यूज़ करेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, राइस सेल्स एट RS 10 ए किलो, यानी जो चावल है वो 10 रुपये पर किलो मिलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यानी यहाँ पे दिखाया, हम लोग रेट दिखाया कि 10 रुपये प्रति किलो। तो हम लोगों ने यहाँ पे रेट की जगह पे यानी एट का यूज़ किया। यहाँ पे क्या है, एट व्हाट प्राइस इज़ दिस सोल्ड। तो यहाँ पे हम लोगों ने यानी जो प्राइस को ये करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, एट लगाया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अगला यानी जो एग्जांपल है, आई बाउट दिस कोट एट 25% डिस्काउंट। ये क्या हो गया, वैल्यू दिखाया मैंने, यानी हम लोगों ने क्या किया, जो एट का यूज़ किया, कहाँ पर किया, प्राइस को दिखाने के लिए रेट को। उसके बाद हम लोग यहाँ पे किसको देखा, वैल्यू को देखा। फिर यहाँ पे क्या बोला है, द ट्रेन इज़ रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर। तो यहाँ पे क्या बोला है, द ट्रेन इज़ रनिंग 60 किलोमीटर एन आवर। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्पीड को दिखाने के लिए भी एट का यूज़ किया, तो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए तो आप देख लेते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे क्या है आगे, डी में, यानी दिशा या लक्ष्य का बोध कराने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं, दिशा और लक्ष्य। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से, सी इज़ लुकिंग एट हिम, क्या बोला है, सी इज़ लुकिंग एट हिम, वह उसे देख रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दिशा दिखाया, लक्ष्य दिखाया, यानी वह उसे देख रही है, किसे देख रही है, एक लक्ष्य दिखाया कि उसको देख रही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एट का यूज़ किया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ही फ्राउंड एट हिम फॉर लाफिंग एट हिम। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, वह उस पर हंसने के लिए टूट पड़ा। तो इसका मीनिंग क्या होता है, वह उस पर हंसने के लिए टूट पड़ा। तो यहाँ पे एक लक्ष्य है कि वो उसको बता रहा है कि वो उस पर हंसने के लिए उस पर क्या पड़ा, टूट पड़ा। तो यहाँ पे एक लक्ष्य का बोध कराया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एट का यूज़ किया। उसके आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, सडनली द डॉग रज्ड एट मी। इसका मीनिंग क्या हो गया, अचानक कुत्ता मुझ पर झपटा। इसका मतलब क्या हो गया, एक लक्ष्य हुआ कि अचानक ने कुत्ता पर मुझे क्या किया, झपटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, एट का यूज़ किया, सडनली द डॉग रज्ड एट मी। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग और कहाँ पे यूज़ करेंगे एट का। यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे ई में, इंडिकेटिंग ए स्टेट, कंडीशन और कंटिन्यूस एक्टिविटी, यानी कोई भी एक्टिविटी या कोई भी कंडीशन हो, वो क्या है, उसकी कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम लोग एट का यूज़ करेंगे। देख जैसे चिल्ड्रेन आर एट प्ले, यानी बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, यानी कंटिन्यू में है, वो खेल रहे हैं, जारी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एट का यूज़ किया। जैसे दे आर एट वर्क, यानी वे लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंटिन्यूटी दिख रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं लगातार, यानी काम में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने एट का यूज़ किया। ही इज़ स्टैंडिंग एट ईज़, उसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पे वह आराम से खड़ा है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वो आराम से खड़ा है, यानी वो कंटिन्यूटी बहुत समय से वो खड़ा है, वो कंटिन्यू में है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एट का यूज़ किया। चलिए तो अब आगे देख लेते हैं हम लोग आगे, यहाँ पे क्या है, यानी जो हमारा जो 9वां प्रीपोजिशन है वो क्या है, बिफोर। तो देखते हैं हम लोग बिफोर का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। तो पहले देखते हैं यहाँ पे से पहले, यानी बिफोर का यूज़ कहाँ करेंगे, यहाँ जहाँ पे से पहले होगा वहाँ पे करेंगे। अर्लियर देन या समबडी, यानी किसी से पहले या किसी चीज़ से पहले होगा, तो हम लोग वहाँ पे से यानी बिफोर का यूज़ करेंगे। जैसे ही विल कम बिफोर लंच, यानी वह लंच से पहले आएगा। तो यहाँ पे क्या है, लंच से पहले है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिफोर का यूज़ करेंगे। ही ए कम्स बिफोर बी, यानी ए जो है बी से पहले आता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने यानी बिफोर का यूज़ किया। सी हैज़ लिव्ड देयर सिंस बिफोर द वॉर, यानी इसका मीनिंग क्या हो गया, वह युद्ध से पहले से वहीं रह रही है। क्या हो गया, वह युद्ध से पहले से ही वहीं रह रही है, पहले से। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, बिफोर का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे क्या है,
के सामने, यहाँ पे हम लोग और फिर कहाँ यूज़ करेंगे बिफोर का, यानी के सामने, इन फ्रंट ऑफ, यानी किसी के सामने, यानी वो कोई भी सामने होगा लेकिन वो प्रेजेंस होना चाहिए, आगे में कुछ होना चाहिए, वो प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ही स्टूड बिफोर द जज, यानी वह जज के सामने खड़ा है, तो यहाँ पे जज क्या होना चाहिए, उसके सामने में प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे बिफोर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, ही स्टूड बिफोर द जज, द टास्क बिफोर अस इज़ नॉट एन ईजी वन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द टास्क बिफोर अस इज़ नॉट एज ईजी वन। इसका मीनिंग हो गया, यानी जो टास्क है हम लोगों से पहले करना ये बहुत ही यानी आसान नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, बिफोर यानी हम लोगों से पहले टास्क करना इतना आसान नहीं है, तो यहाँ पे से पहले आया तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, बिफोर का यूज़ किया। उसके बाद फर्स्ट यानी अगला एग्जांपल क्या है, ही सेड इट बिफोर विटनेस। क्या बोला जा रहा है, ही सेड इट बिफोर इस विटनेस, यानी उसने गवाह के सामने यह कहा, यानी उसने गवाह के सामने में क्या कहा, ये कहा। तो यहाँ पे क्या है, इन फ्रंट ऑफ, यानी विटनेस के सामने में कहा। यहाँ पे विटनेस क्या है, प्रेजेंस है उसके सामने में, उनके सामने में ये कहा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बिफोर का यूज़ किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, यानी जो टेंथ यानी जो प्रीपोजिशन है वो क्या है, बिहाइंड। तो बिहाइंड का यूज़ कहाँ पे करेंगे हम लोग, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। यानी बिहाइंड का यूज़ करेंगे हम लोग के पीछे, कहीं भी के पीछे होगा वहाँ पे हम लोग बिहाइंड का यूज़ करेंगे। जैसे द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, यानी कुत्ता अपने मास्टर के पीछे भागा। जो कुत्ता है वो किसके, यानी मास्टर के पीछे भागा। उसके यहाँ पे क्या है, सी हाइड बिहाइंड द ट्री। यहाँ पे क्या है, सी हाइड, यानी वह ट्री के पीछे छिप गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्थान का भाव हो रहा है, यानी वो कहाँ छिप गई, ट्री के पीछे छिप गई। उसके बाद यहाँ पे क्या है, द ट्रेन इज़ बिहाइंड इट्स टाइम, यानी जो ट्रेन है वो अपने टाइम से, यानी टाइम से पीछे। यहाँ पे क्या है, समय का भाव बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, बिहाइंड का यूज़ किया। उसके यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ए स्माइल बिहाइंड हिज फ्राउन। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देयर इज़ ए स्माइल बिहाइंड हिज फ्राउन। यहाँ पे आपको मैं फ्राउन का मीनिंग बता दूँ, फ्राउन का मीनिंग होता है तेवर। तेवर मतलब आप सबको पता ही है, तेवर मतलब गुस्सा होता है, यानी स्माइल के पीछे, यानी जो मुस्कुराहट के पीछे उसका क्या है, तेवर छिपा हुआ है। तो यहाँ पे एक छिपाव का भाव बहुत है, तो हम लोगों ने यहाँ पे बिहाइंड का यूज़ किया। तो 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब जो प्रीपोजिशन बचे हैं हम लोग अगले के पार्ट में करेंगे। तो यहाँ तक आज का क्लास यहीं तक रहा, फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, आप वहाँ पे अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।